नमस्कार दोस्तों, सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि कलह का बीज किस तरह से बोया गया था। ध्यानपूर्वक सुने। सत्यवती से यथा समय शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। बड़ा होने पर चित्रांगद गद्दी पर बैठा, परंतु वह अधिक समय राज नहीं कर पाया। गंधर्वों से युद्ध करते हुए वह मारा गया। चित्रांगद निसंतान था और विचित्रवीर्य आयु में बहुत छोटा था, अतः उसके बड़े होने तक भीष्म ने ही राजकाज की देखभाल की। जब विचित्रवीर्य बड़ा हुआ तो भीष्म को उसके विवाह की चिंता हुई। तभी उन्हें पता चला कि काशीराज ने अपनी पुत्रियों के स्वयंवर की तैयारी की है। क्षत्रियों की परंपरा के अनुसार राजकुमारियों को अपने पति चुनने थे। भीष्म उस स्वयंवर में जा पहुँचे। वहाँ कौशल, बंग, पुंड्र, कलिंग आदि राज्यों के राजा पधारे थे। काशीराज की 3 कन्याएं थीं, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। तीनों अपनी सुंदरता के लिए विख्यात थीं। इनमें से अम्बा सौभ देश के राजा शाल्व पर पहले से ही मुग्ध थी। राजा भी उसे चाहता था। वह भी स्वयंवर में आया। उसे विश्वास था कि अम्बा उसके गले में ही वरमाला डालेगी। भीष्म को स्वयंवर में आया देख पहले तो सबने यही सोचा कि चूंकि भीष्म बहुत कुशल शास्त्र संचालक है, अतः स्वयंवर में वीरों की वीरता ही देखने आए हैं। किंतु जब उन्हें पता चला कि ये तो कन्याओं के लिए आए हैं, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वे नहीं जानते थे कि भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए राजकुमारी की तलाश में आए हैं। सब लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। राजकुमारियों ने भी जब वयोवृद्ध भीष्म को देखा तो वे भी व्यंग से मुस्कुरा दी। जन समूह के बीच अपनी हंसी उड़ते देख भीष्म को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने तीनों राजकुमारियों को अपने घेरे में लेकर गर्जना की, मैं इन तीनों का अपहरण कर रहा हूँ। अगर किसी को इसमें कोई आपत्ति हो तो वह मेरे साथ युद्ध करें। राजकुमारियों को हर कर ले जाने की इच्छा से आए हुए राजाओं में रोष छा गया। वे सभी भीष्म पर टूट पड़े, परंतु भीष्म ने सभी को हरा दिया और तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक अपने रथ पर बिठाकर भाग चले। अम्बा को प्राणों से अधिक प्यार करने वाला राजा शाल्व यह सहन नहीं कर सका। उसने भी भीष्म का पीछा किया। भीष्म ने उसे बुरी तरह घायल किया। यदि राजकुमारियां उसके प्राणों की भिक्षा ना मांगती तो वे उसके प्राण ही ले लेते। राजा शाल्व अपना सा मुंह लेकर सौभ देश को लौट गया और भीष्म, अम्बा, अंबिका तथा अम्बालिका को लेकर हस्तिनापुर चले आए। हस्तिनापुर आने पर अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह तो राजा शाल्व को मन से अपना पति मान चुकी है और राजा भी उसे अपनी रानी बनाने को तैयार हैं। भीष्म ने अम्बा को छोड़कर शेष दोनों बहनों का विचित्रवीर्य से विवाह कर दिया। विवाह समारोह संपन्न हो जाने पर भीष्म ने अम्बा की इच्छा से उसे अपने रक्षकों के साथ राजा शाल्व के पास भेज दिया। किंतु राजा शाल्व ने अम्बा को ग्रहण करने से इनकार करते हुए उससे कहा कि तुम बलपूर्वक हरण करके ले जाई गई हो, अतः मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं, तुम भीष्म के पास ही जाओ। अम्बा पुनः हस्तिनापुर आई और भीष्म से अपनी व्यथा कथा कह सुनाई। भीष्म ने विचित्रवीर्य से आग्रह किया कि वह अम्बा से विवाह कर ले, किंतु उसने यह कहा, जो कन्या एक बार मन से दूसरे की हो चुकी है, मैं उसे नहीं अपना सकता। निराश अम्बा ने भीष्म से कहा कि आप ही मेरे साथ विवाह कर लें, क्योंकि आप मेरा अपहरण करके लाए हैं। भीष्म ने कहा, मैं तो सारी उम्र अविवाहित रहने की शपथ ले चुका हूँ। अम्बा ने क्षुब्ध होकर भीष्म से प्रश्न किया, क्या उस शपथ में कुमारी कन्याओं के अपहरण की छूट थी? भीष्म इस प्रश्न का क्या उत्तर देते? वे मौन खड़े रहे। हार कर अम्बा राजा शाल्व के पास गई। शाल्व ने उसे पुनः भीष्म के पास भेजा।
इसी तरह पूरे 6 साल तक अम्बा राजा साल्व और भीष्म के दरवाजे खटखटाती रही, परंतु किसी ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। अंत में अम्बा का नारीत्व जाग उठा। उसने प्रण किया, मुझ पर इस भयानक विपत्ति का पहाड़ भीष्म के कारण ही टूटा है, अतः मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं भीष्म का विनाश करके ही रहूँगी। इस बात ने भविष्य में होने वाले भयानक कलह का बीज बो दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।